Hello students, today we shall continue second chapter polynomials of class 10th mathematics, polynomials part 5. In this video lesson we shall continue geometrical meaning of the zeros of a polynomial. पिछले वीडियो में आपने जो लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ ग्राफ में कहाँ पर होते हैं ये आपने जाना। आज हम इसी को कुछ और पोलिनोमियल्स के एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरियस डिग्री पोलिनोमियल्स यूजिंग जियोजेब्रा एंड सी हाउ मेनी जीरोज दे हैव। इसके लिए हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे। तो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो है उसका ग्राफ है और इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर है -x² + 4x + -2। एक्चुअली ये जो पैराबोला की जो फॉर्मेट है यहाँ पर ये y = ax² + bx + c इस फॉर्मेट में है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c इनकी वैल्यू हम यहाँ स्लाइडर की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो हम a, b और c की वैल्यू जो है वो डिफरेंट करके देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यदि डिफरेंट शेप का हो तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो डिफरेंट शेप का हो तो ऐसी स्थिति में उसके जो जीरोज है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सपोज a की वैल्यू 1 सेट कर देते हैं। यहाँ a की वैल्यू मैं 1 सेट कर रहा हूँ, ये a की वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी है। थोड़ा इस को हम इस स्लाइडर को थोड़ा नीचे ले लेते हैं और यहाँ जो b है उसको भी b को यहाँ ले लेते हैं ताकि ध्यान रहे। और ये जो a है वो यहाँ हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने 1 सेट कर दी है और a की वैल्यू यहाँ 1 सेट कर दी। और ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो है x² + 4x - 2 और इसका हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 2 जीरोज होंगे। और जो दोनों जीरोज है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये g और f पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो कर्व है वो g और f 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी एक जीरो तो हो गया -4.45, दूसरा हो रहा है 0.45। यदि हम इस a की वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज a की वैल्यू 1 की जगह 2 कर देते हैं, सपोज मैंने 2 कर दी, तो जैसे 2 कर दी तो ये जो जीरोज है इसका जो ग्राफ का जो शेप है वो चेंज हो गया है। स्टिल इट इज़ ए पैराबोला और इसमें a b c की वैल्यू ये डिफरेंट इन स्लाइडर्स की मदद से चेंज करने पर हमारे पास इसके जो जीरोज है वो चेंज हो रहे हैं। इसके जीरोज हो गए -2.41 और 0.41, ये a की वैल्यू चेंज करने से हो रहा है। और यदि मैं a की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये तो a की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, जैसे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ की जो शेप है वो इस तरह की आ रही है, यू शेप है। और यदि मैं a की वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ, सपोज a की वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ, जैसे a की वैल्यू -1 कर दी मैंने, तो ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो यहाँ जो पैराबोला है वो इन्वर्टेड हो गया, यानी इन्वर्टेड यू शेप का हो गया। तो इसको और हम एनलार्ज करके भी देख सकते हैं, ये एनलार्ज करके देखें तो देखिए ये इस तरह का शेप आ रहा है। और इसमें जो f है और ये जो g है, दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला इज कटिंग द x एक्सिस एट दीज 2 पॉइंट्स g and f। सो नाउ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर 0.519 और 3.41, तो ये इसके जीरोज हो गए। अब यदि मैं इस a की वैल्यू और चेंज करता हूँ, सपोज a की वैल्यू मैं कर देता हूँ -2, तो देखिए a की वैल्यू जैसे -2 करी तो हमारे पास यहाँ जो ये पैराबोला है ये इसको केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका एक ही जीरो हुआ, यानी g और f बोथ आर एक्चुअली कोइंसाइडिंग और यहाँ दोनों जो है जीरो सेम हो गए 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का केवल एक ही जीरो हो
और अभी हमने देखा था जब ए की वैल्यू हम -1 रखते हैं, जैसे ए की वैल्यू रख दी मैंने -1, तो इसके 2 जीरोज हैं। और अभी हमने जब रखा इसकी वैल्यू -2 तो इसका केवल एक ही ज़ीरो हो गया। और जब ए की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज ये पॉजिटिव कर देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते ही क्या होगा कि इसके जो जीरोज है वो देखिए ये 2 जीरोज आ रहे हैं और जो ये पैराबोला है वो यू शेप का हो गया है। तो एक तो आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव नेगेटिव करने से पैराबोला की जो शेप वो चेंज हो रही है। इफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज यू शेप्ड, एंड व्हेन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने नेगेटिव कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो पैराबोला है वो इन्वर्टेड यू शेप का हो रहा है। और इसका जो जीरोज है, ये पैराबोला जो है वो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज है। लेकिन यदि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैराबोला है ये इसको एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर ही कट करे, तो ऐसी स्थिति में इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का केवल एक ही जीरो हुआ 1। और ऐसा भी हो सकता है कि इस ए की वैल्यू को यदि मैं और सेट करता हूँ, सपोज -3 कर देता हूँ, तो ये जो पैराबोला, नाउ दिस पैराबोला इज नॉट कटिंग, दिस पैराबोला इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो नाउ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -3x² + 4x - 2 इज नॉट हैविंग एनी जीरो, क्योंकि ये कोई भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है। यदि मैं इस ए की वैल्यू को सपोज वापस सेट कर देता हूँ, ए की वैल्यू को सपोज मैंने 1 सेट कर दिया है, और अब इस x² प्लस ये 4x है, इस 4 को मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो देखिए जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 2 ही है, और ये एक्स एक्सिस यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ देखिए अभी भी 2 जीरो है, और अब बी की वैल्यू 1 सेट कर दी तो ये x² + x - 2 हो रहा है, अभी भी इसके 2 जीरोज है। लेकिन यदि मैं सी की वैल्यू सेट करता हूँ, सपोज सी की वैल्यू यहाँ जो है -2 है, और इस सी की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0, तो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो हो रहा है x² + x। अब यहाँ पर इसके 2 जीरोज दिख रहे हैं, यहाँ पर एक तो जीरो है 0 यहाँ दिख रहा है, पॉइंट F का जो x कोऑर्डिनेट है 0, और इसी तरह से जो पॉइंट G है उसका x कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये 2 जीरोज है -1 और 0। अभी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो हैं। अब यदि मैं इस c की वैल्यू को और चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो जैसे मैं 1 कर देता हूँ, नाउ दिस क्वाड्रेटिक जो ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is above the x-axis. Now this parabola is not cutting x-axis at any point. So now this quadratic polynomial is not having any zero. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है जो है उसके जीरोज 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या हो सकता है कि 1 भी जीरो ना हो। तो ये सिचुएशन हम आप समझ सकते हैं। यदि ये यू शेप्ड है और अबव एक्स एक्सिस है तो कोई जीरो नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कि ये जो है अबव, जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 सेट कर देता हूँ, सपोज ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b है, और इस b की वैल्यू मैं 2 सेट कर देता हूँ, ये b की वैल्यू 2 सेट कर देता हूँ। ये जैसे मैं इसको 2 सेट करता हूँ, देखिए अब ये पैराबोला जो है x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जीरोज है वो -1 हो रहे हैं। तो x² + 2x + 1 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका केवल एक ही जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो यू शेप्ड जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। और यदि मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, सपोज इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये अबव एक्स एक्सिस हो जाता है, तो अभी कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, देखिए। और अब यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं, इस तरह से इसके जीरोज चेंज हो रहे हैं। और यदि मैं ए और बी की वैल्यू फिक्स कर रख के सी की वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज मैं जो सी की वैल्यू चेंज करता हूँ, अब ये सी यहाँ पर हमारे पास ये सी है, और इस सी की वैल्यू चेंज करता हूँ सपोज, तो देखिए सी की वैल्यू चेंज करने से भी जो है पैराबोला जो है कभी ऊपर और कभी इसको 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, कभी ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। और यदि मैं ए की वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ, सपोज ए की वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ, तो ये इन्वर्टेड यू शेप का बन रहा है। x² का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो ये इन्वर्टेड यू शेप पैराबोला इसका ग्राफ होता है। और अब यदि मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज मैं बी की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो बी की वैल्यू मैं कितनी चेंज कर दूँ, ये पैराबोला जो है इसको 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। और यदि मैं बी की वैल्यू एक पर्टिकुलर जगह सेट करके अगर सी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो देखिए अभी इस समय जो है ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन यदि सी की वैल्यू यहाँ -3 कर देता हूँ तो ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस के नीचे हो रहा है। यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -x² + 3x - 3 ये जो है इसका कोई भी अभी जीरो नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं, उनके जीरोज हो सकता है एक भी ना हो सकता है 1 जीरो हो, या
एटमोस्ट 2 जीरो हों, क्योंकि दो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दो, इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला है, और पैराबोला दो तरह का हो सकता है। एक तो इन्वर्टेड यू शेप का हो, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, या हो ये तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। और यदि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, जैसे सपोज मैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में ये यू शेप्ड पैराबोला हो जाएगा। और तो एक तो ये जानकारी यहाँ से मिल रही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने पर ये पैराबोला जो है वो यू शेप्ड होता है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि हम नेगेटिव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को नेगेटिव कर देते हैं, तो ये इन्वर्टेड यू शेप पैराबोला होता है। और ये पैराबोला जो है चाहे यू शेप्ड हो या इन्वर्टेड यू शेप्ड हो सकता है एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ जीरोज कुछ नहीं होंगे। और यदि ये एक पॉइंट पर हो सकता है टच कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका नंबर ऑफ जीरो जो है 1 होगा। और यदि वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अधिकतम 2 जीरो हो सकते हैं, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 2 जीरो ही हों। यदि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ, यहाँ देखिए, अगर यदि मैं ए की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ तो यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मैंने 0 सेट कर दिया है। कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर ये जो है ये इसका जो इक्वेशन थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए की वैल्यू 0 सेट करने पर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। और लीनियर पॉलिनोमियल के बाद यदि मैं बी की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो देखिए ये डिफरेंट लाइन्स आप देख रहे हैं, और ये लाइन जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और तो दिस लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, सो लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव ओनली 1 जीरो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका जो जीरोज है वो डेफिनेटली एक तो होना ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं वो कट करेगा। बी की वैल्यू में कितनी चेंज कर दूं, तो देखिए ये जो डिफरेंट सिचुएशन आ रही है हमारे पास, अगर मैं बी की वैल्यू 0 सेट कर देता हूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और लेकिन अगर बी की वैल्यू में नॉन जीरो रखता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ नॉन जीरो रखते हैं, तो ये हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। और लीनियर पॉलिनोमियल जब भी रहेगा तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। और यदि मैं सी की वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ ये सी की वैल्यू चेंज कर दी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स हो गया, सी की वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स 6, ऐसे इस तरह से चेंज कर दें। और इसी तरह से इधर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये x माइनस 6 इस तरह से चेंज हो रहा है। और b की वैल्यू सपोज मैं 2 सेट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको चेंज करता हूँ, तो ये डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। और ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, and this straight line is cutting x-axis at only 1 point, so linear polynomial will have exactly 1 0, one and only 1 0 will be there of a linear polynomial. और if it is a quadratic polynomial, जैसे यहाँ देखिए, तो quadratic polynomial जो है वो या तो 2 पॉइंट पर या 1 पॉइंट पर टच कर रहा होगा, या फिर किसी पर भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा होगा। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। जैसे मैं इस सी की वैल्यू एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, सपोज ये सी की वैल्यू चेंज कर दी मैंने, और देखिए अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है पैराबोला, ये अबव एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर कोई भी जीरोज नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप डिफरेंट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है इनसे परिचय हो गया होगा, और आप ये भी जान गए होंगे कि इनके जो जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो सकते हैं। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए जो है हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ओपन करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ओपन करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ए बी सी डी, डेफिनेटली इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अब इसमें जो ए की वैल्यू है वो हम यहाँ कुछ सेट कर दें, सपोज मैंने 1 सेट कर दी। अब हमारे पास यहाँ थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से विजिबल हो सके। सपोज 32 फॉन्ट साइज़ रख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट तो 0 है। तो डेफिनेटली ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है और दूसरे पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो 2 जीरो है, एक तो यहाँ है और एक आपका यहाँ पर 2 जीरो दिख रहा है। तो ये जो जीरोज है, ये दोनों जीरोज हम फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा एक इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो कर्व ले लेते हैं, और एक ये वाई एक्सिस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, और एक ये बी पॉइंट पर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो आ रहा है बी जो 1,0 दिख रहा है, और दूसरा पॉइंट है ए जो 0,0 दिख रहा है। इनकी जो वैल्यूज़ है वो भी हम थोड़ा यही लिख लेते हैं।
सपोज हमारे पास, इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं और यहाँ देखते हैं, ये रहा नेम एंड वैल्यू, यहाँ नेम एंड वैल्यू दोनों ले लेते हैं। तो ये अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप यहाँ देख रहे हैं। और सिमिलरली जो बी पॉइंट है इसके लिए भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसके नेम एंड वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बी पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता लग रहे हैं। तो अब बी और ए दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इस क्यूबिक पोलिनोमियल की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके यहाँ पर आप 2 0 देख रहे हैं। यदि मैं इसमें कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज जैसे ए की वैल्यू तो ठीक है, अब यहाँ जो बी की वैल्यू भी आपके पास है, सी की वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं। सपोज सी की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, सी की वैल्यू में 1 कर देता हूँ, सी की वैल्यू ये 1 कर दी मैंने। सी की वैल्यू जैसे ही मैं 1 करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। और इस क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखिए ध्यान से, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ को हम देख रहे हैं तो ये ग्राफ केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का अभी इस समय एक ही 0 है, जो ए है। अच्छा, इसी तरह से यदि मैं इस सी की वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज सी की वैल्यू में चेंज करता हूँ और ये 2 कर देता हूँ, तो भी देखिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोज है वो अभी भी एक ही है। और यदि मैं सी की वैल्यू थोड़ी माइनस में कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके इस समय इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 2 0 हो गए। एक तो एक्स, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है आपको इस पॉइंट पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, और एक यहाँ है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। तो अभी इस समय इसके 2 0 है। अब यदि मैं इसमें मान लीजिए सी की वैल्यू और चेंज करता हूँ, सी की वैल्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, अब देखिए इस समय जब सी की वैल्यू चेंज कर दी, अब ये जो कर्व है क्यूबिक कर्व, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो कर्व है वो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक ये पॉइंट हो गया -1,0, दूसरा ये पॉइंट है 0,0, तीसरा पॉइंट ये है 2,0। तो नाउ द 3 पॉइंट्स आर देयर on x-axis where this cubic polynomial curve is passing. So there are 3 zeros at the moment of this cubic polynomial. और इसका जो इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल, तो हमने देखा डिफरेंट सिचुएशंस में कि कभी ये क्यूबिक पोलिनोमियल इस जो एक्स एक्सिस है उसको 3 पॉइंट पर कट कर रहा होता है, तो उस समय इसके 3 0 होंगे। और यदि इसमें मान लीजिए सी की वैल्यू में चेंज करता हूँ और देखिए यहाँ सी की वैल्यू चेंज कर दी, इस समय सी की वैल्यू 0 रखते ही ये केवल 2 पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो इसके 2 0 ही हुए। और अब यहाँ देखिए केवल अभी इस समय एक ही 0 है। तो सी की वैल्यू चेंज करके हम देख सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कभी तो 3 होते हैं, कभी जो 2 होते हैं, और कभी जो है 1 ही होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आप ए बी सी की वैल्यू कितनी चेंज कर दें। जैसे मैं ये ए बी सी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये बी की वैल्यू यहाँ चेंज कर दी, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये अभी इस समय 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, और यहाँ भी 3 पॉइंट पर ही कट कर रहा है। और ए की वैल्यू मैं यहाँ जो है 2 3 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। और यदि मैं ए की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखिए ए की वैल्यू 0 सेट करने का मतलब है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 कर दिया है, तो अभी ये टर्म रही नहीं, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया है। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है -x³ माइनस 7x। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ होगा। तो इसमें देखिए अभी इस समय ये पैराबोला का ग्राफ है, तो इसके ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये इन्वर्टेड यू शेप का है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो ये जो है इन्वर्टेड यू शेप पैराबोला है। तो अभी इस समय एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज हैं, तो ए की वैल्यू हम वापस सपोज 1 सेट कर लेते हैं, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप समझ सकते हैं कि जो है हम डिफरेंट क्यूबिक पोलिनोमियल्स को देख रहे हैं, और डिफरेंट क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो है उनके जो जीरोज हैं वो कभी 3, कभी 2, कभी 1 हो रहे हैं, कम से कम एक तो 0 मिल ही रहा है। तो इस तरह से जो डिफरेंट क्यूबिक पोलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोज अधिकतम 3 हो सकते हैं या 3 से कम हो सकते हैं, और कम से कम एक तो होगा ही। ये भी आपने यहाँ देखा, क्योंकि ए बी सी डी इन सब की वैल्यू अगर यदि मैं चेंज करता हूँ तो मैं कितना ही चेंज कर दूँ, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर तो जरूर कट करेगा। तो एटलीस्ट 1 0 विल बी देयर ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए एटलीस्ट 1 0 विल बी देयर। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कभी कभी नो 0 भी आता है, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल में कम से कम 1 0 डेफिनेटली आएगा। इसी तरह से यदि मैं इसको 4 डिग्री बना देता हूँ, सपोज मैं एक और लेता हूँ, एक और ले लेते हैं, चलो
एक नया जियोजेब्रा इंटरफेस हम ओपन करते हैं और इसमें मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। सपोज मैं लेता हूँ कि x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर 4 लेता हूँ। ये x रेज़ टू द पावर 4, ओके, थोड़ा x रेज़ टू द पावर 4 और माइनस x रेज़ टू द पावर 3, ये मैंने लिया है। और इसका जो ग्राफ है इसको मैं +1 करता हूँ तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। और यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो ये यहाँ कहीं पर कट हो रहा है। और यदि मैं इसमें जो है ये लिख रहा हूँ, अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं कैसा आता है। इसका ग्राफ, ये थोड़ा ऑप्शंस में जाकर फॉन्ट साइज 32 कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को केवल दो पॉइंट पर कट कर रहा है, क्योंकि इसके आप अगर यदि फैक्टर करेंगे तो इसमें x = 0 और x = 1 आएगा। एक 1 है और एक हमारे पास ये 0 है, तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। लेकिन यदि इसको हम चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ मैं कुछ और कर देता हूँ। सपोज यहाँ मैं ले लेता हूँ, सपोज x रेज़ टू द पावर 4 और -1 ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ भी दो जगह कट कर रहा है ये। और ऐसी भी संभावना हो सकती है कि हम जो है इसमें हम ऐसा ही करते हैं कि इसको x -1 ले लेते हैं और एक फिर से लेते हैं x +2 लेते हैं और एक और लेते हैं, ये ले लेते हैं x -4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम x +5 ले लेते हैं। तो अब यह देखिए ये जो है एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक 4 डिग्री जो है पॉलिनोमियल बना दिया है। और ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसके 4 जीरोज़ यहाँ से साफ साफ दिख रहे हैं, 1, -2, 4 और -5, ये 4 इसके जीरोज़ होने चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका ग्राफ देखते हैं, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं और इसके ग्राफ को देखिए। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये देखिए थोड़ा छोटा करते हैं तो देखिए ये ग्राफ है और ये ग्राफ जो है इसको एक्स एक्सिस को, इसको थोड़ा एक्स एक्सिस वाले पार्ट को, हाँ, तो यहाँ देखिए ये ग्राफ है इसको 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसके 4 जीरोज है। तो इस तरह से अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट अधिकतम 4 जीरो हो सकते हैं। तो अब हम वापस वहीं चलते हैं। तो हमने डिफरेंट जो पॉलिनोमियल्स है उनको जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से प्लॉट किया और देखा कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करते हैं। और उसके बेसिस पर हमने जाना कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है उसका नंबर ऑफ जीरोज़, उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज़ से क्या रिलेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका केवल एक ही जीरो होता है, ओनली 1 जीरो विल बी देयर ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि मान लीजिए पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके अधिकतम 2 जीरोज होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई जीरो ना हो सकता है कि उसका एक जीरो हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 जीरोज हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। और यदि मान लीजिए पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है तो उसके एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे, यानी अधिकतम 3 या 3 से कम जीरोज होंगे। लेकिन ये भी हमने देखा था कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका कम से कम एक जीरोज तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इन जनरल वी कैन से that if a polynomial px is given and this polynomial is of degree n, then the graph of y is equal to px intersects the x axis at most n points। अधिकतम वो n पॉइंट्स पर कट करेगा यदि वो n डिग्री पोलिनोमियल है। इसलिए पोलिनोमियल px जो n डिग्री का पोलिनोमियल है उसके अधिकतम n जीरोज होंगे। अधिकतम n जीरोज का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज या तो n होंगे या n से कम होंगे, ये हम कह सकते हैं। और n जीरोज से ज़्यादा नहीं होंगे, ये भी हम
कंफर्म कर सकते हैं। यदि डिग्री जो है n है किसी पोलिनोमियल की, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकते हैं। ये हमने आज जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से डिफरेंट पोलिनोमियल्स को ड्रॉ करके हमने ये जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।